अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल अज़ीम। इट इज़ माई प्लेयर टू शेयर सम नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट नोन एज प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। माय मिस्टर अरतारी। बेटा आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो अकाउंटिंग के 3 क्वेश्चन है। जनरल की एंट्रीज हमने पास करनी है जी। ये डिमांडेड वीडियो है तो चलता हूँ मैं अपने क्वेश्चंस की तरफ बेटा। और बता दूं कि किस बुक से ये कराई जाती है। चौधरी साहब की बुक है, फैसलाबाद में पढ़ाई जाती है, और एजाज साहब हैं राइटर, उनकी बुक से ये 3 क्वेश्चन लिए गए हैं। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे कहते थे कि सर करवा दें, तो मैं वो क्वेश्चन आज करूँगा। चलता जी अपने क्वेश्चन की तरफ बेटा, जो मुझे सेंड किया गया है प्रॉब्लम्स है बच्चों को, तो मैं ये सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ से। ओके जी। कहता है मिस्टर फ्रास स्टार्ट बिजनेस जनवरी 1, 2007 बाय द इंट्रोड्यूसिंग ₹1 lakh has other transaction of month has to be given below। जनवरी 1 2017 में एंट्री पास की है। मैं 3 क्वेश्चन करूंगा, मगर एक में मैं स्केच बना दिया है, ठीक है, और बकिया जो है मैं सिर्फ जनरल एंट्री पास करूंगा, ठीक है। पहली है डिटेल है, पहली डेट है, डिटेल है। डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, की अहमियत होती है जनरल के अंदर। और एलपी है, अमाउंट यानी कि डेबिट और क्रेडिट है, ठीक है जी। इसका कंसेप्ट आपने पता करना तो यूट्यूब पे मेरे मौजूद है। डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, इसके बारे में मैंने रूल बताए थे, और किस तरह ये डेबिट है, क्रेडिट ये क्या चीज़ है, इसके बारे में बताए हुए, ठीक है जी। अब मैं क्वेश्चन की तरफ पहली एंट्री पास करता हूँ। स्टार्ट बिजनेस किया जनवरी जी, जनवरी को स्टार्ट किया है उसने 1 जनवरी को, और 2017 को। स्टार्ट बिजनेस की एंट्री करते कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखूँगा कैश अकाउंट डेबिट करेंगे और कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, क्रेडिट हो जाएगा। और स्टार्ट अ बिजनेस, नरेशन क्या होगी, स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस कितने से है, 1 लाख। ये पहली हमारी होगी एंट्री, ठीक है जी। इसको लाइन लगा लेते हैं, पहली एंट्री जी, चलो कंप्लीट लगा ली, ठीक है। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारे पास नेक्स्ट है जनवरी 2 को परचेज फर्नीचर, ठीक है, ऑफिस फर्नीचर परचेज किया है फॉर कैश। कैश पे किया, उधार नहीं किया, तो एंट्री बेटा हमारे पास क्या होगी, फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है जी। मैं एंट्री पास करता हूँ 2 तारीख को जी, ठीक है। ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और हमारे पास क्या हो जाएगी, परचेज किया, कैश किया, अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है जी। कितनी अमाउंट है बेटा हमारे पास, वो अमाउंट बनती है 10,000, 6,000 जी, ये ले। और यहाँ पे पहला हमारी मुकम्मल होगी, ठीक है जी। नरेशन की बात करेंगे तो परचेज टाइपराइटर है जी, परचेज ऑफिस फर्नीचर, ठीक है, ये नरेशन है। इस मकसद के लिए हमने ये एंट्री पास की। नेक्स्ट जी हमारी 5 तारीख को कैश परचेज, कैश पे आपने परचेजिंग की है। जब परचेजिंग की एंट्री होती है बेटा, वो हमारे पास क्या होती है, परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट होता है, ठीक है जी। तो ये 5 तारीख को है परचेज अकाउंट डेबिट है, और कैश क्या है, कैश अकाउंट क्या क्रेडिट कितने से है, 1,000 से आई थिंक 10,000 से जी, 10,000 से हमारे पास क्या हो गया, डेबिट हो गया बेटा। क्लियर जी, क्योंकि ये यूट्यूब पे मौजूद है, मैंने सारा ब्रीफ किया हुआ है, ठीक है। ये डिमांडेड वीडियो इसलिए मैं जस्ट एंट्रीज पास कर रहा हूँ। तो नरेशन क्या होगी इसकी, परचेज क्या हो गया फॉर कैश, कैश पे बात हो रही है जी, उधार नहीं, ये नरेशन होगी। ओके जी, ये भी लाइन अब लगी, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें जी, डेट क्या है हमारे पास, डेट बनती है हमारे पास 8 तारीख। सेल फर्नीचर, ठीक है, मर्चेंडाइज आपने सेल की है, मर्चेंडाइज
फॉर सलीम, सलीम को उधार पे होगी है। जब नेम आ जाए, आपको बताया हुआ पहले वीडियो में भी कि जब नेम आ जाए परचेज़ में सेल में तो उधार होती है। तो परचेज़ की एंट्री क्या होगी, हमने सलीम को की है, सलीम अकाउंट डेबिट। तो डेट बेटा हमें बताएगी 8 डेट को मर्चेंडाइज हमने यानी गुड्स हमने सेल की हैं, तो सलीम अकाउंट, ठीक है, अकाउंट डेबिट, और सोल्ड क्या हो गया, क्रेडिट अकाउंट, ठीक है जी। और यहाँ नरेशन करेंगे सेल टू या सोल्ड टू सलीम, और यहाँ पे नरेशन बेटे ये आ गया, ठीक है जी। नरेशन के बाद कितनी अमाउंट है हमारे पास, अमाउंट बनती है जी 3000 की उन्होंने की है जी, इसको 3000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास 8 के बाद है 10 तारीख को रिसीव कैश फॉर सलीम। तो हमने जब उधार ली तो फिर रिसीव किया, ठीक है। अब एंट्री क्या होगी, सलीम ने पैसे दिए, सलीम अब क्रेडिट हो जाएगा, कैश क्या हो जाएगा, आ जाएगा हमारे अकाउंट में तो कैश डेबिट। तो डेट हमारे पास है, अच्छा फिर आगे लिखा है अलाउ डिस्काउंट भी दिया है, 10 तारीख है जी। ले जी पहले एंट्री पास कर लूँ 10, अब डिस्काउंट दिया है हमें, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, ठीक है। कैश हमारे अकाउंट में आया, कैश अकाउंट डेबिट, सलीम यानी कि डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और क्या सलीम क्रेडिट, ठीक है। पहले सलीम क्या डेबिट था, अब उसने अदा किए हैं तो वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है जी। और ये लाइन, अब देखिए जी कितना अमाउंट है जी हमारे पास। पहली अमाउंट है सलीम ने 295 रुपीज़ दिए, ठीक है जी। कैश है 2950 और 50 डिस्काउंट है, ऐड करेंगे तो कितना आ गया 3000 रुपया, जो इधर इसने लिखा वो 3 इसका फुल सेटलमेंट हो गया। जितने भी वाजिबात देने उसने सारे उसको अदा कर दिए, ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास बनता है जी 15। क्वेश्चन है जी 15, कहता है बॉट गुड्स फॉर रशीद, आपने बेची है रशीद को। अब देखो उधार बेची है बेटा, अब जब उधार की बात आ जाए तो क्या हो जाएगा, परचेज डेबिट रशीद क्रेडिट, उधार की बात है। तो यहाँ कितने 6000 रुपये की है। तो डेट हमारे पास बनती है 15, ठीक है जी, 10 तारीख को। परचेज अकाउंट डेबिट टू रशीद, अकाउंट क्रेडिट 6000, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, परचेज टू रशीद। नरेशन क्या आएगी, परचेज टू रशीद। उम्मीद है बेटा यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो रही होगी। अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट में हमारे पास क्या कहता है, नेक्स्ट में हमारे पास है जो एंट्रीज हैं, एंट्री नंबर जो बनता है 18 डेट है जी। पेड सैलरी फॉर द मंथ, आपने मंथ के एंड पे सैलरी अदा की है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट होता है। मैं जस्ट अब एंट्री पास करता हूँ यहाँ पे, डेट है 18, ठीक है। अकाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, सैलरी अदा की, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट क्या क्या कैश क्रेडिट हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट। कितने की सैलरी है डियर हमारे पास, सैलरी आपने 3000 रुपये की दी है जी। लें जी 3000 इधर और 3000 इधर, ठीक है जी। ये डेबिट है, ये क्रेडिट, ठीक है। ये लें जी यहाँ तक, ठीक है जी। अब नेक्स्ट नरेशन क्या है, पेड टू सैलरी, चलिए ऐसे लाइन लगाते हैं, पेड टू सैलरी। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट बेटे हमारे पास है एंट्री 20, गुड्स रिटर्न टू रशीद। अब 20 तारीख को है जी। अब गुड्स रिटर्न इसका पिछले तक से लिंक है, तो देख लेते हैं रशीद ने यहाँ पे क्या किया। रशीद यहाँ पर क्या परचेज़ किया था, ख़रीदने के बाद रशीद ने वापस दी, तो क्या करेंगे, यहाँ रशीद जो है डेबिट करेंगे, ठीक है। क्योंकि रशीद यहाँ क्रेडिट था, रिवर्स एंट्री होती है, डेबिट है क्रेडिट है, वहाँ जाके डेबिट। रशीद अकाउंट क्या हो जाएगी, रशीद अकाउंट डेबिट है बेटा, और किसको हम क्रेडिट करेंगे, परचेज रिटर्न, क्योंकि जो परचेज के वो रिटर्न आई। टू परचेज रिटर्न है जी, परचेज रिटर्न, ठीक है जी।
नरेशन लिख देते हैं, परचेज रिटर्न, नरेशन भी ये लिखते हैं, परचेज रिटर्न टू रशीद। क्लियर जी। अब कितनी रिटर्न आई जी इसको, रशीद को रिटर्न, रशीद को रिटर्न जो आई है वो आई है हमारे पास 1000 रुपये। ठीक है, तो 1000 रुपये यहाँ लिख देंगे। क्लियर जी, ये 1000 रुपये लिख दिया। ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं जी। बिज़नेस में ये चलता रहता है, कोई चीज़ बेचते हैं फिर कोई चीज़ रिटर्न भी आ जाती है लॉस या किसी सूरत में, तो इसमें कोई इशू नहीं होता। बहरहाल एंट्री हमने ये पास करनी है। आगे जी 25 तारीख को पेड, कैश पेड टू रशीद, रशीद ने कैश पर पेड कर दिया। कितना कर दिया, 4970। ठीक है जी। अब रशीद ने पे कर दिया, रशीद देखिए पहले रशीद क्या क्रेडिट था, उधार ली, फिर रशीद ने रिटर्न की, अब रशीद अदा कर रहा है, तो रशीद अब क्या क्रेडिट हो जाएगा और कैश डेबिट हो जाएगा। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है, डिस्काउंट का लफ्ज़ तो नहीं यहाँ पे आएगा। 947 देखते हैं जी, 4970। ठीक है, डिस्काउंट आएगा, रशीद दे रहा है तो डिस्काउंट अकाउंट, और क्या चीज़ है जी, रशीद हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। पहले रशीद डेबिट था, अब रशीद क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, पेड टू रशीद, पेड टू रशीद। ठीक है जी। कितने से पेड की है जी, 30। यहाँ पे कितने का जी, 5000 था टोटल। ठीक है, और 30 रुपये क्या था, ये हमारे पास था। ठीक है, 6000 था, 5000 में से उसने इतना दिया और 30 डिस्काउंट दे दिया, और 1000 रुपये क्या करी उसने, रिटर्न कर दी। लास्ट आई थिंक एंट्री है, एंट्री नंबर 28, रिसीव कमीशन, कमीशन अकाउंट यानी कि कैश रिसीव जो है डेबिट करेंगे, और आगे किससे आपने कमीशन लिया उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे जी। क्या जी एंट्री हमारे पास, रिसीव कमीशन 28 को कमीशन रिसीव किया तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। ठीक है, कैश रिसीव और कमीशन क्या होगी, क्रेडिट। कितना बेटा हमारे पास है, वो बनता है 100 रुपीज़। लें जी, यहाँ तक हमारी पहला क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। रिसीव कमीशन, कमीशन लें डियर स्टूडेंट, ये पहला क्वेश्चन की पहली एंट्री जितनी थी वो मुकम्मल होगी अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं 2 क्वेश्चन की तरफ मूव करूँगा डियर स्टूडेंट, और जस्ट मैं इसकी एंट्रीज फिल करूँगा। ठीक है जी। अब इसको मैं स्पेस कंज्यूम करने के लिए जी इसको मैं रेस कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपने स्केच याद कर लिया होगा। अब जितना देखते हैं इसको लाइनें बचती हैं, उसके बाद आगे मूव करते हैं जी हम। लें डियर स्टूडेंट्स, आप कहते थे वीडियो बना दें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, हमने आपकी डिमांड पर वीडियो बना दी। आप हमें दुआओं में याद रखिएगा, सदका जारी है। आगे जो स्टूडेंट है बेटे उन तक भी ये मैसेज ये पहुंचाइएगा, क्योंकि किसी का भला हो जाएगा। कर भला हो भला, ये आपने कहावत सुनी हुई है। तो चलें, सदका जारी है समझ के हम ये वीडियो बना रहे हैं जी। अब चलते हैं जी आगे, मूव करते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कहता है आपने वही जनरल एंट्रीज पास करनी है। 2009 की है, जनवरी 1 की है। तो स्टार्ट करता हूँ जी। एंट्रीज पर इंट्रोड्यूस कराया, कैश इन कैपिटल कितने से करवाया बेटा, 1 लाख से। एंट्री पास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। पहला जी 2009 1 जनवरी कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1 लाख। ठीक है जी, और ये लाइन लग गई आपकी। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है जी। परचेस क्या होगा, स्टार्ट बिजनेस, स्टार्टेड। ठीक है जी, बिजनेस। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जी, हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लिखा है परचेज गुड्स फॉर अकाउंट ऑफ सलीम। परचेज़ किया हमने किससे, सलीम से हमने परचेज़ किया। परचेज अकाउंट डेबिट और सलीम क्रेडिट हो जाएगा।
परचेज अकाउंट डेबिट और सलीम साहब जो है वो करेक्ट है। कितने अमाउंट से होगा बेटा? ये हो जाएगा 50,000। ठीक है जी, ये है 50,000 एक ज़ीरो और। तो परचेज आप ये लिख सकते हैं परचेज सलीम। ठीक है जी, नरेशन आप लिख लीजिएगा। मैं जब अब आप एंट्रीज पास कर रहा हूँ, डेट है हमारे पास, डेट की बात करें 5 तारीख है, 10 तारीख को फिर पे टू सैलरी सलीम किया, ये होगी 5 तारीख होगी, फिर 10 तारीख हो गई थी। हाँ जी, 10 को आपने क्या किया? सलीम ने अदा किए। कितने अदा किए जी? सलीम ने अदा किए हैं पैसे 4900। अब सलीम ने पहले ख़रीदी थी, अब सलीम ने पे किया 10 को, 10 जनवरी को सलीम अकाउंट डेबिट कर देंगे। ठीक है जी, क्योंकि पहले क्रेडिट था सलीम अकाउंट, अब क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। कितना अदा किया सलीम ने? 4900। ठीक है, अब इस 50 करने थे, कितना डिस्काउंट दिया? 1000 रुपया। तो डिस्काउंट लिखेंगे, डिस्काउंट करेंगे 1000। ठीक है, और क्या करेंगे? हमारे पास सलीम डेबिट करेंगे और यहाँ तक आपके पास आंसर। कैश क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कैश हमारे से गई है तो कितना? 50,000 से लें जी। कैश अकाउंट कितना? 50,000। इसका ली फुल सेटलमेंट फुल खाता क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बेटा क्वेश्चन नंबर 15 है, कैश हैज़ बीन अलाउड टू बी चैरिटी। आपने चैरिटी दी, ठीक है, डोनेट किया, गरीबों को दिया 1000 रुपया। ठीक है, चैरिटी अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट आई थिंक 1000 रुपये ही है चैरिटी। ठीक है, डिस्काउंट है, सॉरी 15 को डिस्काउंट। ठीक है, 5000 है जी डिस्काउंट। हमने क्या किया? चैरिटी दी है 15 तारीख को, चैरिटी अकाउंट डेबिट करेंगे, कैश गया हमारे से, कैश अकाउंट कितने थे? 5000 की हमने खुदा तरस लोगों को दी। ठीक है जी, जो गरीब थे उनको दिया। नरेशन आपको पता है, पे टू चैरिटी। ओके जी, नेक्स्ट जी क्वेश्चन 20 है जी, ड्रा फ्रॉम द बिजनेस पर्पस, पर्सनल यूज़ के लिए लिया। ड्राइंग अकाउंट डेबिट करेंगे और कैश क्रेडिट करेंगे। ठीक, कैश हमारे अकाउंट से किया। कितना बेटा हमारे पास है? 3500 रुपये हमने निकाला पर्सनल यूज़ के लिए। ड्राइंग अकाउंट है 20 तारीख को, ड्राइंग अकाउंट डेबिट और कैश क्या हो जाएगी? क्रेडिट, क्योंकि कैश हमने अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाली है। पे ड्रा टू पर्सनल यूज। ठीक है, ड्राइंग हो जाएगी इसके लिए। 3500 रुपये है, नरेशन बता दिया आपको 3500 रुपया जी, 3500 जी। नेक्स्ट है हमारे पास 25। ठीक है, 20 हो गया। अब 25 सैलरी कहते हैं जी, सेल गुड्स आप प्राइस लिस्ट, जो लिस्ट प्राइस पे उस पर सेल किया है 5% हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया। ठीक है जी, तो यहाँ पे सेल किया तो क्या करेंगे? हमारे सेल अकाउंट में क्या हो जाएगी? क्या होता है हमारे पास? क्रेडिट होता है। कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट और इसके बाद सोल अकाउंट। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 20 तारीख से 25 तारीख की तरफ मूव किया, तो 25 की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है, सेल किया तो कैश ही आता है ना, तो डिस्काउंट करेंगे और साथ में हमारे पास क्या हो जाएगी? कैश सेल और सोल्ड अकाउंट। ठीक है जी, आपका सेल फॉर कैश फॉर डिस्काउंट 5%। तो 5% आप निकाल लें कैलकुलेटर की मदद से। मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया हुआ है। 10,000 रुपये कैश दिया है, डिस्काउंट 5000 है। तो क्या बात करेंगे यहाँ पर? हमने क्या लिखना है? ठीक हो गया। ठीक है, ठीक है, कितना अदा किया जी? 10,000। ठीक है, 10,000 ही है। ठीक हो गया। और यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो हो जाएगा क्रेडिट, अदा किया जी डिस्काउंट। कितना जी? हमें कितना उसने दिया है? 95। ठीक है जी, 9500 और 500 इधर आ जाएगा। ठीक है जी, ऐड करेंगे तो हमारे पास 10,000 बन जाएगा। यहाँ तक ये एंट्री। अब नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं जी, फिर आगे हम मूव करते हैं जी। 25 के बाद आई थिंक लास्ट एंट्री ही है, उसके बाद तीसरा पार्ट शुरू होना है, उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। ओके जी, बनता है हमारे पास लास्ट 31 है, पे टू इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस डेबिट और कैश गाइड हो जाएगा। किस तारीख को बनता है ये? लास्ट एंट्री है जी 31 को। इंश्योरेंस
PREMIUMS 5000 और ये भी क्या हो गया 5000, ठीक है जी बेटा। और आगे ये पी आज का है जी, ये और क्या कैश अकाउंट, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। अब मैं तीसरा क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर वर्ड लिख देता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन 3, क्वेश्चंस नंबर 3 डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है जी। जस्ट एंट्री पास करनी है जी। लें जी नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट पार्ट रिकॉर्ड एंट्री है जी हमारे पास। सबसे पहले है इसने स्टार्टिंग है ये मई के 2008 में बिज़नेस स्टार्ट किया जी। कितने किया जी? 1 करोड़ रुपये का जी, बहुत लंबा बिज़नेस है जी। मई लिया, 1 लिया, कितना हो गया 2008 के अंदर किया। कैश अकाउंट डेबिट हमेशा की तरह और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हमेशा की तरह, ठीक है जी। नरेशन हुई स्टार्ट अ बिज़नेस। कितने जी? 1 2 3 1 2 3 0 1 2 3 1 2 एंड 3 0, ठीक है जी, 3 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा मूव करते हैं, नेक्स्ट एंट्री की तरफ मूव करते हैं। दूसरी एंट्री परचेज बिल्डिंग फॉर कैश परचेज की है। बिल्डिंग को कैश पर, डेट है 2 तारीख और अमाउंट है जी 50,000, ठीक है जी। 2 तारीख होगी, परचेज़ की है कैश पे, क्या परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, खरीदी है, ठीक है, कैश किया है। परचेज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्या हो गया क्रेडिट, कितना हो गया 50,000, ठीक है जी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। परचेज टू कैश, बिल्डिंग परचेज किया कैश पे। नेक्स्ट में आपके 4 है जी, डेट को सेल फॉर फराज, आपने सेल कर दी, फराज को कर दी, ठीक है, 20,000 की। तो डेट हमारे पास यहाँ पे जो आती है वो 4 तारीख है। तो फराज अकाउंट डेबिट है, सेल क्रेडिट है, और सेल क्या है क्रेडिट। जब भी नाम आ जाए तो हमेशा उधार होती है, याद रखिएगा। पर 20,000 जी। नरेशन तो आपको अब याद होगी, जो क्वेश्चन में होता है वही नरेशन आप लिख लिया करें। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी आगे जी। बॉट टाइपराइटर आपने ख़रीदा है फॉर कैश, कैश पे ख़रीदा है। तो परचेज अकाउंट डेबिट यानी कि टाइपराइटर क्या है डेबिट करेंगे, 5 तारीख है जी, 5 तारीख है, सीक्वेंस से आ रहा है जी। 5 तारीख है परचेज टाइपराइटर, TYPE टाइप WRIT टाइपराइटर अकाउंट डेबिट हो गया। और क्या हो जाएगा, हमने परचेज़ किया जी, परचेज टाइपराइटर, और कैश अकाउंट क्या हो जाएगी क्रेडिट हो जाएगी 15,000 से जी। ये एंट्री हमारी जा रही है जी। नरेशन आपको याद है। चलो जी, अब नेक्स्ट फिर आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास 6 तारीख को पेड प्रीपेड चार्ज, आपने पेड किया, अदा किया 2,000 का चार्ज, प्रीपेड चार्जेस दिए, चार्ज अकाउंट डेबिट यानी कि रिपेयर के लिए चार्जेस दिए, रिपेयर अकाउंट डेबिट, और कैश क्या जी, कैश कितना थे 2,000 से, ठीक है जी। 2,000 है जी, कितना है जी 2,000 से, ठीक है जी। डेट 6 थी, हाँ जी 6 डेट थी। रिपेयर चार्जेस थे हमारे पास, कुछ ही किया, और कैश अकाउंट डेबिट करेंगे कितना जी 5,000 से जी, 2,000 से सॉरी, लेकिन 2,000 से हमने डेबिट एंड क्रेडिट कर लिया, ये हमारे पास, ठीक है जी। नरेशन आपको क्लियर। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट आपके पास क्या है, 10 तारीख को है गुड्स रिटर्न टू फ्रांस, गुड्स रिटर्न हुई, फ्रांस डेबिट था और ये हो जाएगी उल्ट हो जाएगी, फ्रांस आप क्रेडिट हो जाएगा, और सेल क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। किस तारीख को है वो 10 तारीख शो हो रही है। तो क्या करेंगे, सेल पहले डेबिट क्रेडिट था, अब डेबिट हो जाएगा, सेल रिटर्न डेबिट वापस आई है, और क्या आ गया फ्रांस क्या आ जाएगी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब कितने की भाई रिटर्न हुई है, ये ज़रा हम वैल्यू देख लेते हैं। 10 तारीख को जी चार्ज के बाद 1,000 रुपये की जी, छोटा सा बिज़नेस है जी, वापस हो रहा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, ये सारी ट्रांजेक्शन हमने करनी होती है जी। चलें जी, अब कुछ रह गई एंट्री, वो यहाँ पे हम कर लेते हैं जी। 15 तारीख को रिसीव कैश फॉर फ्रांस, रिसीव किया कैश फ्रांस से, फ्रांस ने पहले रिटर्न किया बेटा, अब रिसीव कर रहे हैं, तो कैश हमारे अकाउंट में आएगा जी, ठीक है जी। अब कैश जब हमारे अकाउंट में आएगा, कितना आएगा ये देख लेते हैं।
कितना आया 9800, ठीक है। और फिर क्या होगा, डिस्काउंट दिए हैं, डिस्काउंट अकाउंट, और फराज कितना डिस्काउंट है हमारे पास, 200 डिस्काउंट है आई थिंक, हाँ 200 डिस्काउंट है, ठीक है। कितना हो गया, ठीक है। ये हमने फराज ने इतना दिया 9800, ठीक है, यहाँ पे लिखना है और आगे फिर हमने मूव करना है, ठीक है जी। यहाँ पर हो गया 200 हो गया, डिस्काउंट दिया, वापस आया ना 9600, इसका ये आंसर आ गया। क्लियर जी। डेट है 15, ठीक है जी, 15, अलाउ डिस्काउंट भी लिखा हुआ है, ठीक है 15। अब नेक्स्ट डेट मैं यहाँ पे शो कर दूंगा। नेक्स्ट डेट है हमारे पास 25, फिर इसके बाद 2 एंट्री। 25 को क्या हुआ, गुड्स टेक अवे टू द प्रॉपर्टी फॉर द पर्सनल यूज़, तो आपने गुड्स को निकाला है प्रॉपर्टी के से पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट और गुड्स क्रेडिट कर लेंगे। कितने से हमने निकाली है 500 रुपया, ठीक है जी, 500 रुपया निकाला जी हमने, ठीक है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट पहले भी हमने की हुई है, और कैश अकाउंट क्या क्रेडिट कितना है 1000 से 500 से सॉरी इतना उसने निकाला, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट सेकंड लास्ट एंट्री है रिसीव कैश फॉर फराज, कैश रिसीव किया, कैश अकाउंट डेबिट हो गया, फराज क्रेडिट हो गया, ठीक है जी। अब हमने रिसीव किया है, कितना अमाउंट रिसीव किया है 1000 अमाउंट हमने रिसीव किया है। लें जी, ये हमारी एंट्री, लास्ट एंट्री जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल। क्या एंट्री है जी हमारे पास 31 को है, 31 को है एंट्री, 31 को एंट्री क्या, 31 को एंट्री कहते हैं 2 चेयर एंड 1 टेबल आर टू बी द स्टोलन वर्थ, ठीक है जी। आपने क्या किया, 2 परचेज आपने ख़रीदे हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ये गुड्स क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है जी। आपने ये चीज़ ली है, यानी कि यहाँ पे एंट्री होगी परचेज एंड स्टोलन। अब कितना है बेटा, आपके पास अमाउंट ये 3000 से, ये ली बेटे डेबिट है, और ये क्या हो गया क्रेडिट। ये था बेटा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने डिमांडेड वीडियो को डिस्कस किया, 3 क्वेश्चन को डिस्कस किया। कोई प्रॉब्लम हो आपको तालिल इल्म इकनॉमिक्स में मैथ्स, स्टैटिक इकनॉमिक्स और अकाउंटिंग की वीडियो मिलती रहेगी। तब तक के इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।